हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। मैं नितिका और आज मैं आपके साथ क्लास 9 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रही हूँ। बेटा, अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि किसी भी कंट्री में मेजर पॉलिसी डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और उनको कौन कौन एग्जीक्यूट करता है। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और जैसे कि मैं हमेशा वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोलती हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस देखें तो अपनी बुक विद पेन या पेंसिल लेकर जरूर बैठें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं कौन? Do you remember the story of office momentum with which we started this chapter? We found out that the person who signed the document did not take this decision. कहते हैं आपको अगर याद होगा बेटा, हमने इस चैप्टर की स्टोरी एक एग्जांपल से याद की थी, ऑफिस मोमेंटम से। कहते हैं आपको याद है कि जिसने उस डॉक्यूमेंट को साइन लिया था उसने तो इस रिगार्डिंग कोई डिसीजन ही नहीं लिया। He was only executing the policy decision taken by someone else. वो सिर्फ क्या कर रहा था, किसी और ने डिसीजन लिया था और उसको एग्जीक्यूट कर रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया है, एग्जीक्यूट करना मतलब इम्प्लीमेंट करना किसी चीज को। वी नोटेड द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन, और हमें प्राइम मिनिस्टर का रोल भी उसमें याद है। बट वी ऑल्सो नो दैट ही कुड नॉट हैव टेकन दैट डिसीजन इफ ही डिड नॉट हैव सपोर्ट फ्रॉम लोकसभा। बट हम इतना भी पढ़ चुके हैं और इतना भी हमें समझ आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर तब तक वो डिसीजन ना ले पाता अगर उसको लोकसभा की सपोर्ट ना मिल रही होती। इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखा जाए तो अगर हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से एग्जीक्यूट क्या कर रहे होते, वो सिर्फ एक पार्लियामेंट की विश को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। So thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people. अब हम आज क्या देखेंगे कि हमारे गवर्नमेंट में बहुत से अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं। डे टू डे रोज हम हमारे लिए कोई फैसले ले रहे हैं, बट हमारे ऊपर उनकी पूरी सुप्रीम पावर नहीं है, मेन पावर उनके हाथ में नहीं है। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो हर कोई इसको फंक्शन को कर रहा है, दैट इज एग्जीक्यूटिव। अगर मैं सिंपल बात में बोलूं, एक क्लास टीचर ने अगर मॉनिटर को कोई ड्यूटी दी है तो क्या हुआ, क्लास टीचर ने क्या हो गया, वो लेजिस्लेटिव, वो एक लॉ बना गए हैं क्लास के लिए, और उसको मॉनिटर जब एग्जीक्यूट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, दैट इज द एग्जीक्यूटिव्स। They are called executive because they are in charge of the execution of the policies of the government. उनको execute क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनको सौंपा जाता है काम कि आप इस चीज को implement करोगे, आप इस चीज को execute करोगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अब ये होते कौन है? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज मेकअप द एग्जीक्यूटिव। हमारी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप देखेंगे तो दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। One that is elected by the people for specific period, that is called political executive. एक ग्रुप होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का जिनको लोग कुछ टाइम के लिए वोट देकर या चुनते हैं, कुछ समय के लिए, उनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी। हमारे जो मेन लीडर्स हैं जिनको वोट देके हम जिताते हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड कैटेगरी क्या है बेटा? पीपल आर अपॉइंटेड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। कुछ ऐसे लोगों को चुना जाता है जो लंबे समय तक उस गद्दी पे रहते हैं, उस सीट पे रहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्विसेज। पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स। अब जो सिविल मीन्स हमारी सेवाओं के लिए जो रखे गए हैं, जो में डिसीजंस लेने में मदद करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के, उनको सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है। They remain in office even when the ruling party changes. These work officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको बड़े लंबे समय तक चुना जाता है, अगर सामने वाली गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके मेंबर चेंज भी हो जाए, इनकी सीट कभी चेंज नहीं होती। इनका बेसिकली काम क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंडर रहकर उनको सजेशंस देना, उनकी हेल्प करना डिसीजन लेने। Why does the political executive have more power than the non-political executive? कई बार बेटा पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि उनके पास, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास ज्यादा पावर क्यों है। देखा जाए, नॉन पॉलिटिकल जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स है वो सिविल सर्वेंट्स हैं, फिर भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास क्यों इतनी पावर है? बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पावर इज सुप्रीम, विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। कहते किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में
किसकी चलती है? लोगों की, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया में हमारे सिटीजन्स जितने भी इंडियन की कंट्री के, उनकी बिहाफ पे वो जिसको वोट देते हैं वो जीता है और उसी का रूल चलता है। सो द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड thus empowered टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पावर ऑन देयर बिहाफ। कहते हैं क्यों पावर ज्यादा मिलती है? क्योंकि इन लोगों को, इन पॉलिटिकल लीडर्स को लोग चुनते हैं वोट देने के बाद, और लोगों ने उन्हें हक दिया होता है कि आप हमारे लिए डिसीजन दो। तो हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को ही ज्यादा पावर देंगे क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। She or he is finally answerable to the people for all the consequences of a decision. That is why the minister takes all the final decisions. कहते हैं जो भी डिसीजन वो लेते हैं उसका जो भी रिजल्ट रहे, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, वो लोगों को आंसरेबल होते हैं। इसलिए फाइनल डिसीजन सिर्फ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स देते हैं। परमानेंट उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको सजेशंस दे सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स ही लेंगे। The minister decides the overall framework and objectives in which decision on policy should be made. अब जो मिनिस्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो पूरे फ्रेमवर्क को, पूरे ढांचे को अच्छे से देखेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स, एम को पढ़ेंगे और फिर अपना एक डिसीजन देंगे। The minister is not and it is not expected to be an expert in the matter of her ministry. अब आप कहेंगे कि मैम अगर उसी ने फैसला लेना है तो परमानेंट की क्या जरूरत है? बेटा, हर कोई आदमी अपने में परफेक्शन बिल्कुल भी हम जैसे कह सकते हैं 100% तो नहीं हो सकता, इसलिए उसको भी हेल्प लेने के लिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं उनको पोस्ट या हायर किया जाता है। The minister takes the advice of experts on all the technical matters, but very often experts hold different opinions or place before her more than one option. Depending on what the overall objective is, the minister decides. कहते हैं मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए एक्सपर्ट्स को रखा जाता है। बहुत रेयर होता है कि कभी किसी के ओपिनियंस एक दूसरे से अलग हो या मिनिस्टर से अलग हो। डिपेंड करता है कि सबके मेन ही होते हैं और एक फाइनल डिसीजन जो है वो मिनिस्टर ले लेते हैं। The experts can tell the route, but someone with a larger view decides the destination. In a democracy, elected minister perform this role. कहते हैं एक्सपर्ट्स जो हैं उनका काम है एक रास्ता बता देना, बट उस रास्ते पे, उस डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है ये सिर्फ मिनिस्टर तय करेगा। तो बेटा ये आज हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है अपना ये टॉपिक, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसी की बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग एक एक जो फंक्शन है, एक एक इंस्टीट्यूशन है हमारे गवर्नमेंट का, उसको अच्छे से समझ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।